हरा भरा जंगल जहां पेड़ों की पत्तियां हवा से बातें करती थीं और पक्षियों का संगीत सुबह को पवित्र बना देता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहते थे रवि और तन्वी। दोनों बचपन से ही मित्र थे, लेकिन उनकी दोस्ती साधारण नहीं थी। उन्हें जंगल में समय बिताना, प्रकृति को समझना और मन की बातें साझा करना बहुत प्रिय था। रवि शांत और विचारशील था। उसकी आंखों में सवाल रहते और दिल में सच्चाई की खोज। तन्वी चंचल थी, लेकिन भीतर से गहरी समझ रखने वाली। वह रवि की चुप्पी को समझ लेती थी और रवि तन्वी की मुस्कान के पीछे छिपी भावनाओं को। एक दिन दोनों जंगल के भीतर गहराई तक चले गए। वहां एक खुला मैदान था जहां धूप नरमी से धरती को छूती थी। अचानक उन्हें बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। वह स्वर किसी साधारण मानव का नहीं लग रहा था। मैदान के बीचों बीच नीले वस्त्रों में श्री कृष्ण खड़े थे। उनके पास एक शांत स्वभाव वाली गाय खड़ी थी जो स्नेह से उन्हें देख रही थी। कृष्ण की मुस्कान में असीम शांति थी। रवि और तन्वी भयभीत नहीं हुए, बल्कि उनके मन में अपार श्रद्धा भर गई। कृष्ण ने दोनों को पास बुलाया। उनकी आवाज में अपनापन था। उन्होंने कहा कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो निस्वार्थ हो, जो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाए। रवि ध्यान से सुन रहा था, जबकि तन्वी की आंखों में चमक थी। रवि को एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे उसकी सारी उलझनें मिट रही हों। कृष्ण ने तन्वी से कहा कि करुणा और प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। तन्वी ने उस पल समझ लिया कि सच्ची शक्ति दूसरों को समझने और सहारा देने में है। रवि ने जाना कि मौन भी एक भाषा है और सही मित्र उसे समझ लेता है। दिन के बाद दोनों बदल गए। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। वे एक दूसरे के लिए सहारा बने और जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक पवित्र स्मृति बन गया। रवि और तन्वी जानते थे कि कृष्ण हमेशा उनके साथ है।